हमारे 18 जनवरी को ग्रेनाइट एसोसिएशन के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें हमारा मुख्य उद्देश्य एक ही रहेगा कि गवर्नमेंट से लड़ाई करके जीएसटी को कैसे कम करवाएं, क्योंकि आज जो इंडस्ट्रीज को सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो जीएसटी का हो रहा है। 18% जीएसटी होने से बिल नहीं कट रहे हैं बिल्कुल ही। तो बिल्कुल जब बिल नहीं कटते हैं तो हमारे पास वाइट पैसा नहीं आता है। जब फैक्ट्री पे किसी ने लोन लिया है तो किस्त भरने के लिए पेमेंट नहीं है, लाइट बिल भरना है तो वाइट का पेमेंट नहीं है, कोई भी और भी सामान जैसे परचेज करना है, सेगमेंट करने हैं कि अन्य जो भी है तो उसमें वाइट पेमेंट की बहुत तकलीफ आ रही है। क्यों कि 18% जीएसटी बहुत होती है। किसी को कहते हैं कि भाई आपने 5 लाख का माल ले लिया, बिल ले लो, तो 5 लाख का बिल देता है तो 90,000 की जीएसटी बनती है। जब आदमी को प्रेशर करते हैं कि आपको बिल लेना पड़ेगा तो वो हमारा माल कैंसिल कर देता है और दूसरी जगह चला जाता है। तो कोई भी ग्राहक को खोना नहीं चाहेगा। इसलिए हमारा प्रथम जो विज़न है वो कि भाई मार्बल पे अभी 5% जीएसटी है, उसमें रफ मार्बल बेचेगा तो 5% जीएसटी। जो इटालियन मार्बल है जो 200 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर के 5,000 रुपये तक माल वो बिकता है, उस माल पे तो 5% जीएसटी। और हमारा जो ग्रेनाइट है, हल्का माल है, पी वाइट है, कोई रोजी है, चीमा है, जो 45 रुपये से लेकर 50 रुपये तक का जो माल है उसके ऊपर भी 18% जीएसटी लगती है और वो सीधा कस्टमर के जीएसटी लगती है। हल्का माल है और ख़रीदने वाला छोटा कस्टमर है और उसके बहुत लोड पड़ रहा है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि पॉलिश माल पे भी कम करे, 18% को घटा करके और रफ पे 5% करे, जिससे ये रफ माल भी हमारे रुक जाता है। तो सरकार ने जैसे मार्बल में जो पॉलिश और रफ की अलग अलग जीएसटी किया, तो हमारे भी रफ और पॉलिश के अलग अलग करें। अभी ब्लॉकों में हमारे 12% थी, वो घटा करके उन्होंने 5% कर दी, जबकि वहाँ ज़रूरत नहीं थी। वो पेमेंट तो हमको इनपुट मिलता था। और पॉलिश का जो 18% जीएसटी है वो सीधे कस्टमर को इनपुट मिलता है। एक गरीब आदमी लेके जाता है और वो उसका बिल कटता है और वो फ़ायदा उसको होता है। लेकिन सरकार ने उल्टा कर दिया, जो ब्लॉकों में कम नहीं करना था रॉ मटेरियल पे, वो तो जीएसटी कम कर दी और फिनिश पे जो करनी थी वहाँ पे इन्होंने की नहीं। तो हमारी जो लड़ाई रहेगी प्रथम तो कि जीएसटी को 5% करवाना। दूसरी हमारी लड़ाई रहेगी कि आज जो हम ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से हमारा बिज़नेस बहुत बैक जा रहा है, क्योंकि यहाँ से जैसे दिल्ली माल जाता है तो पर टन का 2200 रुपया है और किशनगढ़ से जाता है तो वहाँ से 600 रुपया, 700 रुपया। इसीलिए किशनगढ़ की मंडी अब जा रही है और हमारी मंडी पिट रही है। तो हम दूसरी लड़ाई लड़ेंगे कि यहाँ कंटेनर यार्ड खुल जाए जागन्नाथ मादी में या बागरा में। तो एक तो वो लड़ाई करेंगे जिससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन कम लग जाए। एक दूसरा रहेगा कि गाड़ी भरी हुई ट्रक सीधी मतलब में ट्रेन में चढ़ जाए, वो जाकर के दिल्ली में खाली हो जाए और आसपास जहाँ सप्लाई है वो सप्लाई कर ले। तो यहाँ से जो गाड़ी भर के जाएगी उसमें 600 रुपया ट्रेन का भाड़ा है और सीधी गाड़ी जाती है उसका 2200 रुपया भाड़ा है। तो उससे गाड़ी वाले के डीजल बचेगा, टोल टैक्स बचेगा, गाड़ियों के टायर घिसाई होती है वो बचेगा, आरटीओ जगह जगह इंश्योरेंस पर लेते हैं तो वो बचेगा। तो इससे वो भी मतलब उनको भी फ़ायदा है और हमको भी फ़ायदा है। तो हमारा जो भाड़ा आज की तारीख में आ रहा है 2200 रुपये पर टन का, वही भाड़ा 1300-1400 मांगे। तो हमारे डिफरेंस मतलब में काफ़ी कम भाड़ा कम आएगा, तो माल यहाँ से बेचने में हमको बहुत आसानी रहेगी। दो तीसरा हमारा है कि रोड से जसवंतपुरा तक हमारा एक 4 लेन मिलना चाहिए। जालौर को क्या भी कनेक्टिविटी की बहुत तकलीफ है, आज को हमारे लिए कस्टमर आता नहीं है, क्योंकि रोडों की इतनी हालात ख़राब है कि मतलब हर आदमी अपना समय बचाना चाहता है लेकिन समय बचता नहीं। इसलिए हमारी जो डिमांड रहेगी वो रोड से लेकर के जसवंतपुरा एक 4 लेन सीधा जालौर से निकल जाए तो जालौर का डेवलपमेंट होगा। थर्ड में नर्मदा का पानी हमारे विशेष ज़रूरत है इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि ये पूरा डेजर्ट जोन है, पानी यहाँ खारा है और खारा पानी जब हम मशीनों में यूज़ करते हैं तो मशीनें हमारी 2 साल 3 साल में सड़ जाती है। 1-1 करोड़ की लाइन पॉलिश आती है और उसमें मतलब में 2-3 साल में वो मतलब ख़त्म हो जाती है, क्योंकि पानी नमकीन होता है तो उससे पानी मशीनें पूरी ख़राब हो रही है। तो हम सरकार से हमारा हक मांगेंगे नर्मदा का पानी दे, क्योंकि नर्मदा का पानी वैसे ही वो वेस्ट खूब जा रहा है लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। जो जनता तक पानी पहुँचाना चाहिए वो नहीं पहुँचा रही, इसलिए हम पानी के लिए भी बहुत संघर्ष करेंगे। और जब मैं यहाँ से 2021 में हमारे इलेक्शन हुए उस समय हमने रोडों का काम जो अधूरा छोड़ा था वो मैं सारे पूरा करूँगा, रोड सारे पूरे करूँगा। उसके अलावा रोड लाइटें लगाऊँगा जगह जगह और सीसी कैमरे लगाऊँगा, जिससे जो जगह जगह चोरियाँ बहुत होती है, रात में कैमरे चोरी हो जाना, मोटर चोरी हो जाना, ये काफ़ी जो भी है। और बाकी जो भी हमारी कमेटी बैठ करके जो होने योग्य काम है वो सब करेगी। आप 2015 में जब अध्यक्ष बने थे
उस समय काफ़ी इकाइयाँ थी और इस अवधि में अब जो इकाइयाँ काफ़ी बंद हो गई है, कई प्रकार की कठिनाई आई होगी। तो ऐसी क्या नौबत आ रही है कि वो इकाइयाँ बंद हो रही है? मैंने बताया ना आपको, सबसे बड़ी जो कठिनाई आ रही है वो जीएसटी 18%। अच्छा। हम सरकार से वादा करते हैं कि यदि हमारे मतलब में 5% जीएसटी हो जाती है, तो आज जो गवर्नमेंट को हम रेवेन्यू दे रहे हैं, उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू हम ज़्यादा देंगे। गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगी और हमारे भी आसानी, मतलब में ये जो आज मंदी का दौर सबसे ज़्यादा चल रहा है, ये सरकार ने मतलब में व्यापार पे ध्यान ही नहीं दे रही है सरकार। सरकार खाली अपना रेवेन्यू कलेक्ट करने में रही है। सरकार ये नहीं देख रही है व्यापारी क्या कमा रहा है, क्या नहीं कमा रहा है। कोई भी व्यापारी भी 2 पैसे कमाएगा तो बिज़नेस करेगा। रिस्क सारा ही सारा मतलब में व्यापारी उठा रहा है और कमाई सारी सरकार करी। 18% इतना ही होता है क्या? आज सारे हमारे मतलब में खर्चे निकाल दो, ब्याज निकाल दो, उसके बाद मशीनरों का मेंटेनेंस निकाल दो, उसके बाद में डेप्रिसिएशन डाउन चला जाता है, उसका वो सारा निकालने के बाद आदमी 10% नहीं कमाता है और सरकार 18% कमाती है। तो हम तो कहते हैं कि सरकार अपना मुनाफा कम करे, इस व्यापार को जिंदा रखना है, तो क्योंकि ये लघु उद्योग है और लघु उद्योग को सरकार इसी ढंग से यदि ख़त्म कर दिया तो जालौर की मंडी खत्म होगी, तो जालौर में ग्रेनाइट के सिवाय कोई दूसरा बिजनेस नहीं है।